डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक भाषा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। भाषा क्या है? भाषा है वह भास धातु से, यह क्या है? भास धातु, जो कि एक संस्कृत का शब्द है। जो भास धातु है वह संस्कृत का शब्द है, उससे मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। यानी कि जो भाषा है उसका वह संस्कृत शब्द भास धातु, जो कि हमारी मूल भाषा है, उसके भास धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब ये विचार क्या होता है? तो विचार के बारे में जानेंगे। विचार है वह मनुष्य के जो मन है, यानी मनुष्य के जो भाव है, मनुष्य के मन में जो अध्वन्यात्मक इकाई होती है, अध्वन्यात्मक इकाई होती है, उसे हम विचार कहते हैं। अब अध्वन्यात्मक को हम 3 भागों में टुकड़े करेंगे। तो अध्वन्यात्मक, तो अ मतलब नहीं, ध्वन्य मतलब ध्वनि या आवाज, और आत्मक यानी स्वरूप, अर्थात विचार मनुष्य के मन की वह इकाई है जिसमें आवाज का स्वरूप नहीं होता है। यानी मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक यानी बिना आवाज का जो भाव होता है, उसे हम विचार कहते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रकट करना, यानी उन विचारों को हम जिस माध्यम से, या हम यूं कहें जिस साधन से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। सरल अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम या वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को हम समझते हैं, उसे हम भाषा के रूप में ले सकते हैं। यानी भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हमारे मन की जो भी बात है हम दूसरों को बता सकते हैं। जैसे आप यह समझ लीजिए, यह एक व्यक्ति है और यह दूसरा व्यक्ति है। इन दोनों के मन में अलग अलग भाव या विचार आ रहे हैं, इनके मस्तिष्क में अलग अलग भाव या विचार आ रहे हैं, लेकिन यह एक दूसरे को जिस साधन के द्वारा या जिस माध्यम से एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, वह जो साधन या माध्यम होता है, उसे हम भाषा का रूप देते हैं। अब इन सब के बारे में जानने के बाद इसके बारे में हम एक बार और जान लेते हैं। जैसे भाषा क्या है? भाषा है वह भास धातु से मिलकर बना है। जो भास धातु है वह एक संस्कृत का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना, और विचार है वह एक अध्वन्यात्मक इकाई है जिसके अंदर आवाज नहीं होती है। यानी बिना आवाज या बिना ध्वनि के जो हमारे मन के भाव होते हैं, उसे हम अध्वन्यात्मक इकाई या विचार कहते हैं। उन विचारों को हम जिस माध्यम से या जिस साधन से दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, उस स्वरूप को हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के बारे में और जो तथ्य है वह जानेंगे, यानी भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। अब भाषा की विशेषताएं क्या है? पहली है भाषा की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, एक है अर्जित संपत्ति।
जो भाषा है वह मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। जैसे जो व्यक्ति है, व्यक्ति को भाषा तो जन्मजात सिखाई जाती है, यानी जन्म के कुछ समय पश्चात ही सिखाई जाने लगती है, परंतु जो भाषा की योग्यता है वह उसे जन्म से प्राप्त नहीं होती है। वह व्यक्ति के साथ रहकर, समूहों में रहकर तथा दूसरों का अनुकरण करके सीखता है, इसलिए भाषा को उसकी अर्जित संपत्ति कहा जाता है। दूसरा है सामाजिक प्रक्रिया। भाषा है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो वह समाज में रहकर सीखता है, वह समाज में रहकर उनमें बदलाव करता रहता है। और तीसरा है परिवर्तनशील। जो भाषा की मुख्य विशेषता है वह यह है कि वह परिवर्तनशील है, यानी कि यह एक स्थायी रूप नहीं है, भाषा का कोई स्थायी रूप नहीं है, वह हर समय के साथ बदलती रहती है, उसका रूप परिवर्तित होता रहता है और वह नए रूप में विकसित होती है, नए रूप में अपना स्वरूप लाती है। और चौथी विशेषता है भाषा की कि भाषा का कोई अंत नहीं है। वह जिस प्रकार परिवर्तनशील है, अर्थात वह परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार वह नए रूप में आती है। तो सामान्य सी बात है कि उसका कोई भी अंत नहीं है, वह कुछ समय बाद अपने नए रूप में आ जाएगी। और पांचवा है मानक रूप। प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है, यानी एक चिन्ह होता है। तो प्रत्येक, इससे आपको हम इसके द्वारा समझेंगे कि प्रत्येक जो भाषा होती है वह किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है, यानी प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, तो वह लिपि का अर्थ होता है चिन्ह, यानी जिस भाषा में वह लिखी जाती है, जिस चिन्ह के रूप में भाषा लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं, जिसे उसका भाषा का मानक रूप कहा जाता है। इस प्रकार भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह ये 4 विशेषताएं हैं। हम दोबारा से देख लेते हैं। अर्जित संपत्ति पहली विशेषता, यानी व्यक्ति की जो भाषा होती है वह जन्मजात नहीं होती है, वह बाद में धीरे धीरे अपने आधार पर लोगों से मिलकर उनका अनुकरण करके सीखता है। और दूसरी है सामाजिक प्रक्रिया। व्यक्ति है वो भाषा को समाज में रहकर, समाज के साथ मिलकर, समूहों में रहकर सीखता है। वह परिवर्तनशील होती है, यानी वह परिवर्तित होती रहती है, उसका कोई भी एक स्थायी रूप नहीं होता है, भाषा का कोई भी अंत नहीं है। और जो प्रत्येक भाषा होती है उसका कोई ना कोई मानक रूप जरूर होता है। मानक रूप का मतलब है कि वह किसी न किसी चिन्ह के रूप में जरूर लिखी जाती है। विशेषताएं इस प्रकार है। भाषा के सामान्य परिचय के बारे में हम अगले पार्ट में शेष बातों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।